मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। और इतना बड़ा फैसला मैंने क्यों लिया, क्या कारण है उसके पीछे, जो कि मैं इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो चुकी हूँ। ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से मैं इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो गई हूँ, वह तो मैं तुम्हें बताऊंगी ही, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें कुछ बातें ऐसी बताने वाली हूँ जिन बातों को तुम्हारे लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना कि यह जानना कि मैंने तुम्हारे लिए कौन सा फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम मेरी बातों को और मेरे फैसले को जान पाओ और उस महत्वपूर्ण बात को जान पाओ जिस महत्वपूर्ण बात की वजह से मैंने यह फैसला लिया है, तो तुम बीच में मेरा संदेश छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आधी बात सुनोगे तो तुम्हें आधी बात समझ में आएगी, पूर्ण बात सुनोगे तो तुम्हें पूरी बात समझ में आएगी और निश्चित ही तुम्हें वह बात भी पता चल जाएगी जो तुम्हें पता नहीं है कि किस कारण से मैंने तुम्हारे लिए यह फैसला ले लिया है। फैसले को जानने से पहले तुम इस बात को सुनो कि तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास रखते हो। तुम जब भी उनके समक्ष पूजा करने बैठते हो, तुम्हारे हृदय में एक ही भाव होता है कि मेरे महादेव कभी ना कभी हमारी परेशानियों को समाप्त करेंगे, हमें वह देंगे जो हमें चाहिए। हम जिस कार्य को कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उसे पूरा अवश्य करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे समक्ष एक ऐसी शक्ति आ चुकी है जो कि तुम्हारी इन सब बातों को सुन रही है। तुम महसूस करो उस शक्ति को, तुम्हें स्वयं उस शक्ति का आभास होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और कर्म भी तुम्हारा है, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी है और धर्म भी तुम्हारा है। लेकिन तुम जो कार्य कर रहे हो, उसका फल क्या तुम्हें देना है, वह तुम नहीं, मैं तय करूंगी। जो तुम महादेव से बार बार प्रार्थना करते हो, वो मैं स्वयं सुनती हूँ और मैं तुम्हारी उन इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे द्वारा लिया गया यह फैसला नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला ले लिया है जिस फैसले पर तुम्हें खरा उतरना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस फैसले पर खरे उतर पाओगे और जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सही और सत्य को कैसे साबित करना है। अर्थात तुम्हारे जीवन में जब जब तुम्हें किसी भी बात को साबित करना होगा, तो तुम कैसे साबित करोगे। किसी भी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात को रखने के साथ साथ तुम्हें धैर्य रख करके उस बात का मूल्यांकन करना होगा और तुम उस समय का भी इंतजार करोगे जिस समय वह व्यक्ति तुम्हारी बात पर पूर्ण विश्वास करे, और तुम्हें उस समय धीरज रखना होगा। इसके साथ साथ तुम्हारे हृदय के अंदर अभी अभी जो धारा उत्पन्न हुई है, अर्थात जो सोच उत्पन्न हुई है, उस सोच के बारे में तुम्हें जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। मेरे बच्चे, किसी कार्य के बारे में जब भी सोचते हो तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन जैसे ही उस कार्य को करना प्रारंभ करते हो तो डरना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात तुम्हारे हृदय का डर अभी भी निकल नहीं रहा और ना ही तुम उस डर को निकाल पा रहे हो। तुम सोच तो रहे हो कि तुम उस डर को निकाल पाओ, लेकिन वह डर तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर तुम पर हावी हो चुका है। उसका कारण केवल इतना है कि जब जब तुम किसी भी कार्य पर कदम बढ़ाते हो, तो तुम अपने कदमों को बढ़ाते हुए डरते हो। इस बात का भय तुम्हें सताने लगा है कि तुम्हारे इर्द गिर्द रहती शक्ति क्या तुम्हें पूर्ण रूप से जीत प्राप्त कराएगी, क्या जो तुम काम कर रहे हो उसे पूर्ण करेगी। मेरे बच्चे, वह शक्ति जो तुम्हारी हर बात को सुनती है और हर बात को समझती है, क्या वह तुम्हें जीत के लिए शक्ति देगी या नहीं,
और ऐसा ही एक कारण है जिस कारण की वजह से मैं यह फैसला लेने पर मजबूर हो गई हूँ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे जीवन में मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और वह कुछ बात ऐसी है कि जब जब तुम महादेव से प्रार्थना करते हो, जब जब तुम उनके समक्ष अपनी परेशानी को कहते हो, कोई बात कहते हो, तो तुम्हें बस केवल एक कार्य करना है और तुम परेशानी मुक्त हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, अब ध्यान दो जो कह रही हूँ। जब भी आज के बाद तुम महादेव के समक्ष पूजा करने जाओगे या किसी भी बेल पत्र को चढ़ाओगे या कोई भी ऐसा पुष्प चढ़ाते हुए या किसी भी पूजा में तुम केवल भोलेनाथ को स्मरण कर रहे हो, तो जब तुम भोलेनाथ के समक्ष पूजा करते हो अर्थात शिवलिंग पर पूजा करने जाते हो, उस समय जब भी तुम शिवलिंग को भोलेनाथ कहकर पुकारते और उनसे अपनी कोई भी मनोकामना मांगो, तो तुम साथ में यह जरूर कहना कि भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों ही मेरी इस मनोकामना को पूरा करें। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अधिकतर देख रही हूँ कि शिवलिंग के समक्ष पूजा करते समय तुम मेरा नाम नहीं पुकारते, तुम केवल महादेव का नाम पुकारते हो और तुम मुझे स्मरण करना भूल जाते हो। इसलिए आज मैंने यह फैसला किया है कि जब जब तुम उनके शिवलिंग के समक्ष पूजा करते समय मेरा नाम भी पुकारोगे, तो तुम्हारी मनोकामना मैं शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगी। मेरे बच्चे, इस बात को अवश्य ध्यान रखना कि यदि तुम किसी भी बात को कह रहे हो अर्थात किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो अपने हृदय में विश्वास रखकर ही करना। पूजा करते समय तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, वह भी उतनी ही भोलेनाथ की शक्ति में विश्वास रखते हैं जितनी कि तुम, और उनके हृदय में भी भोलेनाथ उसी तरह विराजमान है जिस तरह तुम्हारे हृदय में विराजमान है। जितना तुम उनसे प्रेम करते हो उतना ही वह भी उनसे प्रेम करते हैं जितना तुम्हारा उनके प्रति विश। एक समय ऐसा था जब आपने अपने इन्हीं कर्मों की वजह से, हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा थे और हो सकता है कि इसी लाइफ के पास्ट के कर्मा थे, जब आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन में डाला गया डिवाइन द्वारा जो बहुत पेनफुल थी और जिनसे निकलना इतना आसान नहीं था। लेकिन आपने गुड कर्मा किए, डिवाइन से कनेक्टिविटी की और सॉरी की। आपने खुद की गलतियों की माफी मांगी, आपने बहुत सारी रेमेडीज की, आपने उन गलतियों की माफी मांगी और उनकी सजा भी भुगती और उनको रिलीज भी किया। और अब जो है आपके लिए जजमेंट की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ कार्मिक पैटर्न में थे, बार बार रिपीटेड पैटर्न थे, और वह आपके ही कर्मों की सजा आपको मिली जो आपको इतने दुख तकलीफ में एक अंधकार में डाल दिया गया और आपने उस अंधकार में खुद को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। आपने जब समझा कि आप बहुत बुरे जाल में फंस चुके हैं, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप और सिचुएशन में फंस चुके हैं और भगवान के अलावा आपको इस रिश्तों से, इन सिचुएशन से कोई नहीं निकाल सकता, तो आपने सरेंडर कर दिया। तो यह जो अब आपने सरेंडर किया, तो 10 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आज आपके पास सब कुछ आ रहा है, आपके पास रिलेशनशिप आ रहे हैं, मनी आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। और मैंने बोला था कि आपको जो भी रिस्पांसिबिलिटी दी गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एनर्जी आ रही है जो पेरेंट्स की है। मैं भी, कोई सिंगल मदर, कोई सिंगल फादर होगा, या कोई अगर कपल भी है तो अपनी जिम्मेदारियों को, कपल में भी क्या होता है, कई बार एक इंसान तो बहुत ज्यादा रिस्पांसिबल होता है और एक इंसान अनरिस्पांसिव होता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता। तो एक ही इंसान को, एक ही पर्सन को अपनी रिस्पांसिबिलिटी निभानी पड़ती है और आप उनमें से एक हैं। आपने वो सब किया है, तो आपकी लाइफ में सब चीजें बैलेंस हो रही हैं।
आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं भी आपके लाइफ से सारी नेगेटिविटी देख रही हूँ। आप रिलीज कर चुके हो। 6 नंबर का कार्ड आया है। आपने खुद को इन सिचुएशन से ओवरकम कर दिया है। जिन सिचुएशन में आप फंस गए थे उनसे आप बाहर निकल चुके हो और जो भी आपकी डिसीजन थी वह बिल्कुल सही पाथ में जा रही है। हो सकता है आपको लोगों ने हेल्प नहीं की, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 नंबर का कार्ड है और एंजल नंबर 10 की एनर्जी आई है। तो डिवाइन आपको अब हर वर्डन से बाहर निकाल रहे हैं। रिलीजिंग एनर्जी आपके लिए है। न्याय आ रहा है। साथ में एंजल नंबर 10 की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होने वाला है। तो देखते हैं माँ आदिशक्ति की गाइडेंस क्या आ रही है। देखो यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड ब्रह्मचारी का आया है। तो कहीं ना कहीं आप जो हैं स्पिरिचुअल सोल हैं, आप ओल्ड सोल हैं। आप यहाँ पर किसी ना किसी एनर्जी या बहुत गुड सोल का इनकारनेशन है। डिवाइन आपको यह पास्ट लाइफ से ही दे रहे हैं। यह चल के आ रहा है। हो सकता है कि आपको पास्ट लाइफ में कुछ अधूरा काम था, वह आपको इस जन्म में पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। तो कहीं ना कहीं आपको जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है, जो लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं, जो आप इतना सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रिसीव हो रहा है डिवाइन के द्वारा। तो ये आपका डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क है, आपके डिसीजन है जो आपने अपने दम पर लिए, अपने बलबूते पर लिए और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा कार्ड है नीलकंठ का है, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। तो आप हमेशा एक ऐसे सोल हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। आपने लोगों को इग्नोर किया, आपने उनकी बातों को अनसुना किया, आपने अपने दिल की सुनी और आपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है वो सही डिसीजन लिए। आपने कभी अपनी रिस्पांसिबिलिटी के आगे पैसा नहीं देखा, अपना समय नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बर्बादी के रास्ते से बचाया है, उनको गलत डिसीजन लेने से बचाया है और उनके लिए अच्छा डिसीजन लेने में अगर उनको बहुत ज्यादा मनी लॉस भी हुआ तो उनको उसका भी कोई शौक नहीं है कि कितना पैसा डूब गया है। कई लोगों के बच्चे हैं जो कुछ मिसगाइड हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो क्या होता है उनको एटमॉस्फेयर चेंज करने की जरूरत होती है, उनको गलत फ्रेंड्स सर्कल से बचाने के लिए। तो कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए जो एक टाइम में लोगों को गलत दिखे। हो सकता है क्योंकि कई कलेक्टिव लेवल पर बहुत सारी एनर्जी पिक होगी, तो यहाँ पर वो डिसीजन भी सही जा रहे हैं। आपका जो हार्ड वर्क है अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपने रिश्तों के लिए, वह सब फ्रूटफुल हो रहे हैं। शिव शक्ति की एनर्जी है। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक टाइम था जब आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं और यहाँ पर लोगों के मुंह पर ताले क्यों लग गए? क्योंकि आपने अपने हक की लड़ाई लड़ी। आपने इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में खुद के ऊपर वर्क किया, मेडिटेशन किया, खुद को हील किया और ये जो खाली समय था, जो लोनलीनेस की एनर्जी थी, जो ये अकेलेपन का समय था, आपने इस समय में खुद को निखारा है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाए हैं, खुद को स्टेबल किया है। बहुत सारे लोग इस अकेलेपन में टूट जाते हैं। आपको एनर्जाइजर, कोई दिव्य शक्ति सहारा दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपके साथ चल रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के रिश्तों में भी बहुत ज्यादा ब्लॉकेज आए और उन ब्लॉकेज में आपको आजमाया गया। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, तो आपने बहुत अच्छा वर्क किया। और अब जो है शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग,
हैप्पीनेस एंड हार्मनी। आपकी लाइफ में चारों तरफ से एबंडेंस आ रही है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, हार्मनी आ रही है, एबंडेंस आ रही है। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही हैं और आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए जो है यह दिव्य शक्तियाँ जब आपको सपोर्ट कर रही हैं, एनर्जाइज कर रही हैं, आपका मार्ग प्रदर्शन कर रही हैं, तो लोग हैरान हैं, चकित हैं कि आप इतना अच्छा कैसे ग्रो कर रहे हैं। नटराज का कार्ड है और डेफिनेटली मैं क्रिएटिविटी की बात कर रही थी। बहुत सारे लोग अपने को स्टेबल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने जॉब कर रहे हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, खुद को पाल रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये जो टूटने का समय था, इस समय आपकी बुद्धि ने और ज्यादा काम किया। आपने अपने दिमाग को और ज्यादा चलाया कि आप कैसे इन सिचुएशन से बाहर निकले और कैसे अपने को स्टेबल करें। तो यहाँ पर सलाम है आपकी इस एनर्जी को, आपकी जोश को, जज्बे को सलाम है। तो कहीं ना कहीं जो लोग कुछ कर गुजरते हैं, आप उन लोगों में से एक हैं। आपकी जो यह डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क है, कमेंडेबल है कि मेरा जीवन सरलतम से सरलतम हो जाए। किंतु ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? परंतु मैं सोचता हूँ कि अब मेरा जीवन इस महीने में सरल हो जाएगा और मेरे जीवन की सभी समस्याएं मुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि मेरी माता ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है और उसे पूर्ण करने के लिए मेरी माता कुछ भी करेंगी। मेरे जीवन में भले ही भाग्य को बदलना पड़े तो वह बदल देंगी। मेरी माता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन सरलता से, बड़ी ही विनम्रता से कर डालेंगी। मेरे बच्चे, तुमने सोचा, विचार किया, फिर जाकर काम करना प्रारंभ किया, परंतु उनके नियमों को भूल गए। तुमने शुभ समय की प्रतीक्षा नहीं की, अशुभ समय में अपने कार्य को किया। तुम्हें पहले विचार कर लेना चाहिए। जब तुम्हारा शुभ समय हो तभी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। जिस प्रकार से तुमने अशुभ समय में कार्य को प्रारंभ किया, इस तरीके से उसमें अशुभ भरी हुई है। उसके लिए तुम्हें और पूजन करवाने की आवश्यकता है और उस अशुभ समय को दूर करने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचाना चाहते हो और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरा भाग्यशाली संख्या 222 को लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली संख्या 222 को लिखोगे, वैसे ही देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो गया है। चमत्कार ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन का बदलाव शुरू हो जाएगा। तुम जिस कार्य में हाथ डाल रहे थे, वह तुम्हारा अपूर्ण रह जाता था। तुम जहाँ जा रहे थे, वहाँ पर लोग तुमसे बात नहीं कर रहे थे। तुम जो सोचते थे, वह तुम्हारे विपरीत हो जाता था। सारा कार्य नष्ट हो जाता था। अब तुम यह सोचना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ न्याय करने आई हूँ। उस क्षणों को मैं तुम्हारे पक्ष में करने आई हूँ जो तुम्हारे विरुद्ध जा रहे थे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं प्रत्येक चरणों का अवलोकन कर रही थी। जिस क्षण में तुम समस्या की परीक्षा दे रहे थे और समस्या की परीक्षा देते देते तुम पास भी हो गए हो, उसमें निपुण हुए हो, तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो बेहतर बनता ही है और उसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तुम्हें और आगे लगन लगाकर काम करते रहना है। और तुम अपनी माता के नाम पर छोड़ दो। जो भी तुम अपनी माता के नाम पर छोड़ोगे, वह तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चे, उस अच्छे समय के लिए सभी प्रतीक्षा करते हैं, जैसे तुम कर रहे हो। बस तुम्हें अपने आप में धैर्य की ज्योति जलाकर रखना है। ऐसी ज्योति जो तुम्हारे अंदर हमेशा धैर्य, प्रेरणा, उत्साह, जागरूकता, अभिलिप्सा, प्रकाश था, अनुकूलता, सब कुछ तुम्हारे साथ लेकर चले।
मेरे बच्चे, तुम इतना सब कुछ अपने साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारा कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। चाहे जितना शत्रु तुम्हारा मजबूत हो, तुम्हारे सामने खड़ा हो, किंतु वह तुमसे टकराव नहीं करेगा। तुम्हें देखते ही वह भाग जाएगा, डर जाएगा। वह सोच में पड़ जाएगा कि इसके पास तो पर्याप्त रूप में बहुत कुछ है, अब मेरे लिए यह बहुत ही कठिन कर देगा। अब मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। दर्द की उस पीड़ा को मैं महसूस करूंगा जो मैं अभी तक नहीं कर रहा था। बस तुम्हें इतना करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज के समय पर वर्चस्व बनाना ही सबसे बेहतर है। यदि तुम वर्चस्व बना ले गए तो तुम्हारा सब कुछ है। लोग तुमसे डरेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, पूछेंगे, तुमसे बात करेंगे तो तुम अपने आप में बहुत ही खुशी महसूस करते हो। एक ऐसी खुशी जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर खुशियां लाने का ख्याल रखती है। मेरे बच्चे, तुम अब बिल्कुल भी उत्सुक मत हो। इस प्रकार से उत्सुक होकर के अपने आप की अंतरात्मा को प्रभावित मत करो, क्योंकि जब तुम बेवजह उत्सुक होते हो तभी तुम्हारे लिए दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि जब तक तुम्हें कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक तुम उत्सुक मत हुआ करो। तुम अपने अंदर यह धैर्य करके सोचा करो कि मुझे यह मिलने वाला नहीं है। अपने मन को एकदम से ढीली करके रखा करो। जब तुम इस तरह से रखोगे तभी वह चीज तुम्हारे पास अचानक से आएगी, तो उसकी खुशी कुछ और ही होगी। कुछ अलग तरीके से तुम खुश रहोगे और कुछ अलग तरीके से अपने आप को दिखाओगे और प्रदर्शन करोगे। तुम्हारा यह प्रदर्शन सबके लिए अनुकूलित रहेगा और तुम्हारे लिए भी अनुकूलित रहेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम तो इसके में कार्य करता हो और मैं एक माता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सोच कर रखा है। इस महीने के अंत तक तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तुम सर्वोपरि इकाई की ओर चले जाओगे। जहाँ से तुम्हारी शुरुआत हुई थी उससे आगे जाओगे। उसकी दूरी यदि तुम तय करोगे तो बहुत अंतर नजर आएगा, क्योंकि पहले का समय तुम्हारा कुछ और था और अब जो समय आने वाला है वह कुछ और रहेगा। वह बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन के बारे में पूरी जानकारी देती हूँ। आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगी। पूर्ण रूप से तुम्हें तैयार रहना है। जब तुम पूर्ण रूप से तैयार रहोगे तभी मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उसके लिए तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हें थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी मेरे दर्शन तुम्हें प्राप्त हो पाएंगे। उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से मेरी पूजा करनी होगी। फिर तुम्हें ध्यान से बैठकर एकाग्र मन से मेरा जाप करते रहना है। जितनी देर तक तुम मेरा जप करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे लिए दर्शन आसान हो जाएंगे। और दर्शन तुम्हें आसान इसलिए लगेंगे क्योंकि जब तुम अपने नेत्र बंद करोगे तो तुम्हारे सामने एक दिव्य प्रकाश दिखेगा। उस दिव्य प्रकाश की किरण में मैं तुम्हें दिखाई दूंगी और तुम्हारी तरफ कुछ धुनी सुनाई देगी जो तुम्हें बहुत ही अच्छी लगेगी। और तुम्हारे मन को मोह लेने वाली वह धुनी तुम्हें बेहतर की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, जब तुम्हें दिव्य प्रकाश दिखे, नेत्र बंद करके तब तुम समझ जाना कि मेरी माता मेरे सामने है। और फिर जो तुम्हारी इच्छा होगी वह मुझसे कह देना। एक एक बात पूर्ण रूप से बता देना जो तुम्हें चाहिए। यदि तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारी जल्द ही समस्या का निवारण हो जाएगा। यदि तुम नहीं करोगे तो फिर वह तुमसे अलग रह जाएगा जो तुम पाना चाहते हो, जिस पर तुम विचार कर रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे, वह सब तुमसे दूर रह जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती हूँ उतनी समय तुम कुछ ध्यान नहीं कर पाओगे।
क्योंकि जब कुछ चीज अचानक से घटती है तो उस पर ध्यान नहीं किया जा सकता है। तुम सिर्फ मेरे ही दर्शन में विलीन हो जाओगे और बड़े ही ध्यान से देखते रहोगे। तब तुम्हारे मन में कोई विचार ही नहीं आएगा कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम्हें कुछ ध्यान में रखना होगा और अपने आप को एकाग्रचित होकर के जो तुम्हारे मन की इच्छाएं हैं वह सब प्रकट करते रहना है। जैसे ही तुम इच्छाओं को प्रकट करते रहोगे वैसे ही तुम्हारे कार्य के लिए आसानी कर दी जाएगी और तुम्हें उस जगह के लिए प्रसिद्ध कर दिया जाएगा जिसकी तुम इच्छा अपने मन को बनाए रखे हो और बैठे हो अपने जीवन की उस सर्वश्रेष्ठ के लिए जो तुमसे दूर है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाए, तुम्हें उसके बाद शांत मन से बैठे रहना है और यह बात किसी को बताना नहीं है, इसे गुप्त रखना है। जितने दिन तक तुम गुप्त रखोगे उतने दिन तक ही तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा रहेगी, अन्यथा मैं अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हर कोई मेरी बात को जाने, मेरे दर्शन प्राप्त करे। मेरे बच्चे, जो पापी लोग हैं, मैं उन्हें तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं देना चाहती हूँ। यदि मेरे प्रति तुम्हारे मुख से कोई बात निकल जाती है तो समझ लो कि वह दर्शन के समान ही है। इसलिए तुम किसी से भी मत कहना। यह सब बातें ना तो अपने परिवार में, ना तो अपने किसी सगे संबंधी से। यदि तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरे लिए, अपनी माता के लिए सपने देखो। अपने भीतर के उस बच्चे को फिर से जीवित करो और फिर से जीना सीखो जैसे तुम जीते थे। तुम्हें हक है सपने देखने का, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे सारे सपने पूरे करेंगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। बचपन से ही तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और नहीं था। तुम हमेशा से अकेले रहे। तुम्हारे परिवार के लोगों ने ही कभी तुम्हें नहीं समझा। हमेशा तुम्हें अकेला और अलग महसूस कराया गया। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे तुम अजीब हो, तुम बाकियों से अलग हो, और उस अकेलेपन ने ही, उन लोगों के उस व्यवहार ने ही तुम्हें मुझसे जोड़ दिया। तुम्हें हमेशा ऐसा एहसास कराया गया कि हर चीज में तुम्हारी गलती है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं है। और बचपन की उन्हीं यादों ने, उन्हीं बातों ने तुम्हें आज तक प्रताड़ित किया है। क्योंकि जब भी लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम में कुछ गलती है और तुम खुद को सुधारने लगे। तुमने हमेशा दूसरों का जीवन देखा और तुम्हें लगा कि काश तुम उनके जैसी जिंदगी जी पाते, काश उनके परिवार में जो सम्मान है वह तुम्हें कभी मिलता। वह प्रेम, वह स्नेह इस दुनिया से तुम्हें कभी मिलता। और बचपन की उन यादों ने, उन प्रताड़नाओं ने तुम्हें सहना सिखा दिया। लोगों के पाप, उनकी प्रताड़ना, सब कुछ हंसकर सहना सिखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हें इस समाज ने हमेशा यह एहसास दिलाया कि तुम्हें कोई हक नहीं है खुश रहने का, तुम्हें कोई हक नहीं है सपने देखने का, क्योंकि कभी भी तुम्हारे कोई सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो। और तुमने झूठी दुनिया की उन झूठी बातों को अपनी सच्चाई मान लिया, और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस मासूम मन में वह बात बैठा दी गई कि तुम बाकियों से अलग हो, इसीलिए तुम्हें यह दुख मिल रहा है। अगर तुम उनके जैसे होते तो तुम आज खुश रहते। इसीलिए तुम हर बात में खुद को दोष देते हो, खुद को प्रताड़ित करते हो कि माता मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों आपने मुझे ऐसा बना दिया,
क्यों मेरे जीवन में सारे दुख लिख दिए? क्यों मुझे इस धरती पर भेज दिया जहाँ खुद के परिवार में मेरा कोई सम्मान नहीं है? ना चाहते हुए भी मुझे सबकी बातें सुननी पड़ती है। सब कुछ झेलता चला आ रहा हूँ। मैं किसी से पलटकर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शायद गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने ऐसे जन्म लिया है। तुम्हें हमेशा अपने जीवन में उस प्रेम की कमी खली, वह स्नेह तुम्हें कभी किसी से नहीं मिला। तुम्हारी छोटी सी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया। तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तुमने अपनी खुशियाँ त्याग दी, अपना सब कुछ त्याग दिया। उसके बाद भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं था। और जो लोग पाप कर रहे थे, जो लोग बुराइयां कर रहे थे, उनको लोग सर पर बैठा कर रखते थे। अपनों के साथ रहकर भी तुम्हें हमेशा परायों सा महसूस हुआ। तुमने फिर भी सबकी सारी इच्छाएं पूरी की। उनके मुंह से निकलने की देरी थी कि वह चीज तुम पूरी कर देते थे। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता था कि तुम एक दिन उन सब का प्रेम जीत लोगे। तुम उन सबको इतना प्रेम दोगे कि वह बदले में तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम, वह स्नेह एक दिन देंगे, और तुम वह जीवन जी पाओगे जिस जीवन की तुमने हमेशा कल्पना की थी। और उसी प्रेम और स्नेह के लोभ में, उसकी तलाश में तुम हमेशा गलत लोगों के जाल में फंसते चले गए। तुमसे किसी ने प्यार से 2 मीठे बोल बोल दिए तो तुम उनके बातों में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर तैयार हो गए। तुम्हें ऐसा लगता था कि चलो अंत में मुझे किसी ने तो समझा, मुझे किसी ने तो प्रेम दिया। मैंने इतना सब कुछ हमेशा त्याग ही तो किया है, हमेशा सब कुछ छोड़ा ही तो है। उन लोगों के लिए सबको छोड़ दिया जिन्होंने मुझे कभी पलटकर कुछ नहीं दिया। तो यह व्यक्ति तो मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तुम्हारी उसी भावनाओं का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया। तुम्हारे अकेलेपन का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया। मेरे बच्चे, तुम्हें यह लगा कि तुम उस परिवार से, उस झंझट से बाहर निकलकर प्रेम ढूंढोगे। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझेगा, लेकिन तुम्हें जो भी लोग मिले उन्होंने हमेशा तुम्हें ठगा, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी भावनाओं के साथ छल ही किया। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं कि माता बहुत हो गया, बहुत दर्द झेल लिया मैंने, बहुत तमाशे देख लिए, हमेशा तो दूसरों के हिसाब से जिया हूँ, लेकिन अब अपना जीवन अपने हिसाब से अंत करूँगा। मेरे बच्चे, यह गलती करने की, यह पाप करने की सोचना भी मत। तुम एक दिव्य शक्ति हो, वह दिव्य शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। तुमने खुद चुना यह दर्द, तुमने खुद चुना कि तुम उन लोगों के पीछे रोओगे। तुम्हारे परिवार में प्रेम नहीं मिला। अगर वह प्रेम मिलता तो क्या तुम वह कार्य करते जिस कार्य को करने के लिए तुम इस पृथ्वी पर आए हो? तुम नहीं करते। अगर वह लोग तुम्हारे जीवन में होते तो क्या तुम बड़े सपने देखते? नहीं देखते। मेरे बच्चे, तुम अपना सब कुछ उन लोगों के पीछे त्याग देते, और मैं यह होता हुआ नहीं देख सकती। तो अपनी ताकत को पहचानो, ऐसे डरपोक व्यक्ति की तरह भागो मत। तुमने हमेशा अपनी परिस्थिति का डटकर सामना किया है। तुमने तो वह परिस्थितियां देखी है और बचपन से देखी है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी हिम्मत क्यों टूट रही है? उस छोटे बच्चे में तुमसे ज्यादा साहस था, तो अपने भीतर के उस छोटे से बच्चे को याद करो जिसका कोई नहीं था, जिसने सिर्फ अपनी माता का हाथ थामा था। और मेरा हाथ थाम लो, तुम इस दुनिया